बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, धाम के दिन की जय, श्री प्रणाम धाम की जय, तीनों गुरु धाम की जय, सर्व सुंदर सामर्थ्य की जय। महाराज छत्र साथ जी, आपके चरणों में चलते सुंदर साथ जी महाराज जी के साथ में, है ना। शेरपुर के परायण के बाद सहारनपुर में गुरु पूर्णिमा, फिर मुजाहिदपुर में श्री बीतक साहेब, और फिर उसके बाद श्री पन्ना जी की यात्रा। कह रहे हैं गए शेरपुर बीतक करके पूर्व दशहरे की है बात, खबर पहुंच ली जगह जगह, था जहां जहां निज सा। भाई बीतक मुजाहिदपुर में भी होती है तो शेरपुर में भी होती है। तो कह रहे शेरपुर में बीतक करने के बाद पर्व दशहरे की है बात। दशहरे पर जब घड़क भेंट की जाती है उस समय की बात है। खबर पहुंच ली जगह जगह, पहले ही सूचना दे दी जाती थी कि भाई जिसको चलना है वो जल्दी से तैयार होकर आ जाए, क्योंकि महाराज जी अब पन्ना जी की यात्रा पर चलने वाले। तो ऐसे हर वर्ष का महाराज जी का रूटीन था। तो कह रहे चलना वो जिसको पन्ना अपना सुनिश्चित करके आ जावे, अब भैया अपना नाम लिखा दे लिस्ट में। अब जिसके अंदर था भाव तो वो तो चल देता है, जिसकी व्यवस्था कुछ परेशानी होती वो नहीं जा पाता। लेकिन फिर भी कह रहे कि बहुत सुंदर साथ हो लिए, सबने अपना नाम लिखवा दिया। अब चलने से पहले कह रहे सतगुरु महाराज जी ने अपना बक्सा खाली किया। क्या कह रही है, सर्वप्रथम सतगुरु ने बक्स किया खाली। या मेरा सुंदर सुंदर, ये महाराज जी की है। अब यहाँ से शरीर छोड़िए, बहाना है पन्ना जी का, परमधाम का, मूल मिलावे का, लेकिन जाना असली है। तो चलने से पहले कह रही है, हमें चलना सिखा रही है कि पहले उन्होंने अपना बक्सा खाली किया। तो हमें भी कौन सा बक्सा है, एक तो बाहर का जो हम ये जिम्मेदारियां लिए फिरते हैं इनसे हमें फारिग होना है। और दूसरा अंदर का बक्सा जो हमने अपने चित्त में ये कबाड़ भर रखा है इसको। तो महाराज जी ने कह रहे सबसे पहले अपना बक्सा खाली किया। जिसके जेवर थे वो सब महाराज जी ने निकाल निकाल कर दे दिए कि भैया ये पकड़ो और अपना सामान अब अपने आप संभालो, हमारे बस के नहीं है, अपनी चीज अपने आप संभालो। यहाँ तक कि कह रहे कि जो उन्होंने बहुओं के जो जेवर थे, जैसे भाई इनकी प्रकाशी बहू थी, इनकी थी या और के भी होंगे, तो कह रहे वे सारे जेवर भी उन्होंने निकाल निकाल कर फेंक दिए और जुगलदास जी को सारा पैसा सौंप दिया जो आश्रम का। फिर सुंदर साथ की यहाँ सेवा आती होगी तो वो महाराज जी के पास में ही रहती होगी बक्से में। तो महाराज जी ने कह रहे कि वो सारा जुगलदास जी को सौंप दिया, और जो जेवर थे वे प्रकाशी, यानी जो ओमदत्त की बड़े बेटे जो सोमदत्त है उनकी पुत्र, उनकी बहू थी, उनकी पत्नी, उनको दे दी कि भाई जेवर तुम पकड़ो, और ये पैसा जो आश्रम का वो जुगलदास जी को सौंप दिया कि भाई अब तुम। कह रहे हैं कूड़ा करता है, कूचा करता है क्यों जाने मेरे बक्से में से भी। बड़बड़ाई महाराज, गुस्सा करो, क्योंकि जब आराम से देखा कि इतना भरा हुआ है तो जुगलदास से बोला कि मेरे बक्से को तूने कबाड़ खाना बना रखा है, जो देखा उसी को ठूस दे, जिसका देखे उसी में ठूस दा। उठा उठा तो महाराज जी फेंकने लगे, ये उठाओ मेरा बक्सा खाली करो, मुझे किसी की जिम्मेदारी नहीं संभालनी, अपने अपने आप संभालो। महाराज जी को तो तेवर देखकर चुपचाप उठा उठा के चल दी सब। तो यहाँ कह रहे हैं महाराज जी ने कह दिया कि लेन देन निपटाए सारे, आ पहुंचा सब सुंदर सा। पहले ही चलने से पहले महाराज जी ने अपना सारा लेन देन जिसका जो था सबको सौंप दिया, और जब सारे सुंदर साथ आ दिए तो सब इकट्ठे होकर चल दिए। कह रहे हैं यहाँ पर तांगा भी आ लिया, है ना। बस अब केवल प्रणाम करने रह गए जो महाराज जी चले आश्रम से। कह रहे सब बड़ी नजर सब पे हसरत की और नजर पा गई। जब सतगुरु महाराज जी जल्दी दरवाजे पर क्या खड़ा, तांगा खड़ा हुआ है, सुंदर साथ से इकट्ठे हो गए। सतगुरु महाराज जी एक नजर पूरे आश्रम को दी, एक नजर भरकर पूरे आश्रम को। कह रहे पहले उन्होंने सतगुरु गादी को प्रणाम किया, दादा गुरु जी की जो गादी थी उसको प्रणाम किया। वहां की रज को यानी वहां की मिट्टी को अपने माथे पर लगाया, क्योंकि उस समय तो कच्चा था। फिर कह रही हैं कि डब डबाई आंखों से उन्होंने सतगुरु महाराज जी के फोटो बनाए। डब डबाई आंखों से, ऐसा मैं आज आखिरी बार देखा। कह रही फिर मुड़कर अपनी गादी को देखा, जहाँ तातम बनी महाराज जी की अपनी गादी लगी हुई थी, तो वहां देखा, क्योंकि पहले समाधि तो बाद में बनी, तो तातम भवन था, वैसे तो उनकी गादी थी। जो आज भी महाराज जी दादा गुरु जी का फोटो लगा हुआ वही था।
और महाराज जी की गादी कहाँ थी? जहाँ बरामदे में, जहाँ महाराज जी का स्वरूप था, बाहर की साइड, वहां महाराज जी की गादी दी थी। तो कह रहे अपनी गादी को भी देखा और फिर सतगुरु महाराज जी के चरणों में नमन किया। उसके बाद जो मूल मंदिर है वहां पर पहुंचे, वहां राज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। फिर प्रणाम करने के बाद में परिक्रमा, और परिक्रमा करके फिर सतगुरु की कोठरी पर वहां प्रणाम किया। और कह रहे अंदर घुसकर प्रणाम की और सतगुरु की चौखट को अपने होठों से चूमा, उस चौखट को चूमा, सर झुकाया और फिर उसको चूमा। फिर दोबारा से फिर राज्य के मंदिर में आए, फिर वहां माथा टेका, वहां की चौखट को सिर झुकाया, मस्तक से लगाई धूली और अपने होठों से उसका फिर चुम्बन किया। फिर कह रहे जो बाहर चबूतरे से बाहर पैड़िया है वहां उतरे, फिर महाराज जी ने वहां पर प्रणाम करके फिर वहां की पैड़ियों को भी छुआ। फिर एक नजर भर के खड़े हो गए, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति थे सबको प्रेम भरी दृष्टि से देखते हुए प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि यहाँ के वृक्ष, यहाँ की लता, जैसे कहे ना वृंदावन में हर कृष्ण रूप है, हर गोपी रूप है, इसी तरह से यहाँ ये वृक्ष भी बड़े सौभाग्यशाली है। न जाने पिछले कौन से जन्म में रहे होंगे जो यहाँ सेवा कर रहे हैं, शीतल छाया देते हैं, फल देते हैं। तो कोई सामान्य नहीं, क्योंकि चेतन है, जीव है इनके अंदर, भले जड़ लो। तो महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर वृक्ष को सबको प्रणाम किया। और फिर जब बाहर मेन गेट से निकले तो वहां की डोगी को भी चूमा, साष्टांग प्रणाम किया उसको। अब इतना देखकर सब सुंदर साधु देख रहे थे, क्योंकि सबको इंतजार था, तो आगा तैयार खड़ा है, पहले महाराज जी बैठेंगे तो जी भी तो हम बैठेंगे। तो देखकर महाराज जी के इस प्रणाम को, तो आज वैसे तो सब अचंभित हो रहे कि भैया क्या चीज है क्या नहीं है। तो एक भाई ने पूछ लिया महाराज जी से, महाराज जी आज किस तरह के प्रणाम है? महाराज जी ने कहा भाई मेरे सतगुरु का स्थान है, महिमा है इसकी, मैं प्रणाम कर रहा हूँ, है ना, ये मेरे सतगुरु का स्थान है। अब इसका तो कोई ऐसा स्थान, कोई मोल नहीं है जो इस स्थान की बराबरी कर सके, अनमोल है मेरा तो यह स्थान। तो भाई मैं प्रणाम क्यों ना करूं? मेरे सतगुरु महान है तो उनकी लीला स्थली भी महान है। अब जब बाहर निकले टांगे में बैठने के लिए, बाहर के गेट के भी, मुख्य द्वार की भी रज को लेकर अपने मस्तक से लगा, अभी भी है मुख्य द्वार पर सुंदर सा। कह रहे कि वहां पर भी शरणदास जी भी खड़े हुए थे। फिर उन्होंने पूछा कि महाराज जी आज किस तरह की प्रणाम है? महाराज जी ने फिर कहा भाई मेरे सतगुरु का स्थान है, दिव्य स्थान है, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और कह कर कि मेरी ये प्रणाम, हम फिर मिलेंगे। ऐसा कहकर महाराज जी चले गए। और उन्हें शरणदास को कहा कि हम फिर मिलेंगे, तो चिंता मत करना, हम फिर आएंगे, वापस आएंगे। अब इतना कहकर कह रहे कि सतगुरु ने मुंह मोड़ लिया है और नजरों से तजा ठिकाना। जिस नजरों से प्रेम भरी नजर डाल रही थी उन सब पेड़ पौधों पर, सतगुरु गादी पर, मूल मंदिर पर, उस स्थान को तज कर टांगे में बैठकर चल। कह रहे जब टांगे में बैठने लगे, एकदम चढ़ते से महाराज जी की छाती में बल्ली लगी। जो टांगे में होती ना बल्ली, वो बल्ली बहुत तेज से लगी और लगते पीछे को जो एकदम गिरने वाले थे। तो सुंदर साधु ने उनको संभाल दिया, क्योंकि कारण बनता है ना कुछ ना। तो कह रही निकली, आहा एकदम मुंह से पकड़ा एक साथ ही, जैसे महाराज जी एकदम पीछे को गिरता, आह एकदम से निकला तो एकदम दौड़ कर, क्योंकि सुंदर साधु तो काफी भीड़ थी, तो पीछे से महाराज जी को हाथ का सहारा दिया। और कह रहे कि फिर धीरे धीरे महाराज जी की छाती मिली। छाती मल मल कर थोड़ी देर बाद उन्हें बिठलाया कि भाई अभी महाराज जी की हालत खराब है, इसलिए अभी नहीं टांगे में बिठलाते। तो कह रहे कि भाई कुछ सुंदर साथ तो तैयार थे, क्योंकि एक टांगे में तो आने वाले नहीं थे, तो कुछ टांगे वाले आगे निकल गए और कुछ पीछे रह गए जो महाराज जी के साथ में थे। कह रहे कि धाम यात्रा को जो जत्था जा रहा था वो जाके मेरठ में ठहरा, क्योंकि आगे पीछे थे तो अगले वालों को तो नहीं पता क्या हुआ महाराज जी के साथ में। वो पीछे पीछे चले और सुंदर साथ आगे निकल गए। तो वे जाकर सब मेरठ में ठहर गए। कह रहे कोई हमारे साथ चलेगा, सबसे कहा बुला करके। महाराज जी ने सबको कहा कि भाई कोई हमारे साथ चलेगा। तो कह रहे कुछ साथी जो मेरठ से जुड़े गए थे, कुछ साथी थे देहात, जब चल रहे थे तो कुछ मेरठ के साथी थे और कुछ आसपास के गांव के, सब चलते थे महाराज जी के साथ में। कह रहे जब हम चले यहाँ से तो अगले दिन मेरठ में भी चले, मेरठ से चलते चलते फिर दिल्ली पहुंचे।
और वहां पर दिल्ली में जब गए तो पुलबंगस के भी जो साथी थे, जब पीछे हमने पर्सन सुना है ना, पुलबंगस की जो घटना थी, वहां पर सब साथी बैठे थे। जो एचकेएल भगत उनकी पत्नी थी, पुलबंगस मंदिर का स्थान था। तो कहते राज बख्श जी के लड़के की अगले दिन थी शादी। जो सुंदर साथ थे राज बख्श, उनके लड़के की शादी, तो उन्होंने सतगुरु को आमंत्रित कर रखा था। तो महाराज जी जैसे तैसे उस दर्द को झेलते झेलते चले गए, उस शादी में भी अटेंड हुए। फिर जो मेलाराम भगत के भाई थे, उनके भी यहाँ विवाह था, उन्होंने भी महाराज जी को आमंत्रित कर रखा था। महाराज जी जैसे तैसे थे, वहां पर भी वो हाजिर थे। और तीजा काम था कारखाने। ये श्री प्रताप जी कह रहे कि मैंने कारखाना खोला था, तो मेरी इच्छा थी कि मैं सतगुरु के हाथों से उसका मुहूर्त कराऊं। तो जब वहां पहुंच गए, तो वहां पर सतगुरु महाराज जी ने वो कार्य भी कर दिया। चलते चलते से सारा काम कैसे निपटा रहे हैं। कह रहे कारखाने में जाकर वहां पर भी उन्होंने क्या किया, मेरा जो खाना खुला था उसका भी उन्होंने मुहूर्त कर दिया। वही कारखाने पर मोटर हरि किशन ले आए। जो हरि किशन थे, गाड़ी में बैठाकर महाराज जी को उसी कारखाने पर ले गए और वहां पर उनका हाथ लगवा कर उस कारखाने का मुहूर्त करा दिया। होना था कीर्तन रात्रि में पुल बंगस मंदिर। जो पुल बंगस मंदिर था उसमें रात्रि में कीर्तन होना था। तो कह रहे सब काम निपटा कर सब भाई रात्रि में बैठ गए कि भाई भजन कीर्तन होगा, अगले मंजिल कल सुबह को पकड़ेंगे। तो सारे सुंदर साथ रात्रि में पहुंचे। अब कह रहे महफिल ऐसी जमी कयाम अभी कयामत तक वह याद रहे। उस समय ऐसी महफिल जमी, भजनों की ऐसी जमी, कह रहे कि वो आखिरी तक याद रहेगी, कयामत तक याद रहेगी। जो बातें कह डाली उसमें जबाना फिर कहेगी, जो उसमें भजन के अंदर से जो बातें निकली, कह रहे जुबान फिर दोबारा उसको बयान नहीं कर सकते। कहने को तो सिर्फ भजन था, पर उसमें सब कुछ कह डाला। क्या का क्या डाला? दर्शा दिया भजन में लोगों भिड़ने का है ताला। उस भजन में यही संकेत दिलवा दिया कि भैया अब ताला बंद होने वाला है। जो भी बताया था ना कि बटन हाथ पर है, बटन पर हाथ है और रिंग चालू है। कौन सी लीला से? तो कह रहे कि भजन के माध्यम से संकेत दे दिया कि भैया अब ताला बंद होने वाला है। ताला नीचे ताला ऊपर, ताले पे भी ताला है। नीचे भी ताला ऊपर भी ताला, ना नीचे का पता ना ऊपर का पता, ताले पर भी ताला, एक बाहर का ताला एक अंदर का ताला। जो मान जैसे कह रहे एक वैराट का कोड़ा, एक शरीर का कोड़ा और एक वेदों का कोड़ा। अगर ऊपर उठना चाहे तो ये भी कोड़ा ही कोड़ा है, उलझन ही उलझन। ताला भी बिन ताले का जो कभी ना खुलने वाला। ताला भी ऐसा लगा हुआ जो यहाँ की बुद्धि से नहीं खुल सकता, ये तो निज बुद्धि खुल सकती है इस ताले को। सतगुरु की कृपा ही खोल सकती है। कहीं लगा गैबी ताला तो कहीं लगा अजगैबी। कहीं पर गैब ताला लगा हुआ, छिपी हुई बातें हैं, और कहीं पर खुली हुई बातें। खुली हुई कैसे? जैसे सतगुरु सामने है और उनके हृदय की बातें वो कह रहे हैं, छिपी हुई बातें। कहीं कहीं ताला ना ताला, ताला कहीं भरे भी, तालों पर की क्या गिनती जिनमें रहता है गंगा। उन तालों की कोई गिनती नहीं है जिन तालों के अंदर मेरे धनी मेरा परमात्मा रहते हैं। क्यों? क्योंकि सारे में ये अज्ञानता के ताले ही ताले, तो जो एक एक चीज से ऊपर उठते रहे तो ये ताला ही तो खुलता रहेगा। अब इतने तालों में चाबी आके लगा जाए तो क्या लगेगी? नहीं। ये सतगुरु की कृपा रूपी चाबी लग सकती है जो इन तालों को खोल सकती है। नहीं तो हमारे मन की ताला भी नहीं खुलता, जो मन पर लगा हुआ था, जो बुद्धि पर लगा हुआ ताला, जो चित्त पर लगा हुआ ताला है, जो आत्मा के अंतःकरण पर लगा हुआ ताला, इस वैराट पर लगा हुआ ताला है। और राज्य के दिल के अंदर जो रहस्य भरे हुए, उन पर भी ताला है। यहाँ से वहां तक देखो, ये ताले ही ताले हैं। और चाबी एक है, और राज्य महाराज जी के पास। प्रीतम हरगिज समझ न आवे जब तक खुले ना। प्रीतम को समझ नहीं सकते जब तक ताला ना खुले। ये भजन में बोला उस समय कि भाई अब ताला लगने वाला है। वाह वाह के खुश होकर सतगुरु को अति भाया। सतगुरु को भी बहुत अच्छा लगा, और जो सुंदर साथी सुनने वाले उनको भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी वाह वाह करी और इतने प्रसन्न हुए कि मुझे माफूल माला भी पहनाई और जो गुलाब दानी से गुलाब भी बरसाया। जैसे छीटा देते हैं सम्मान के लिए, वो कह रहे कि हरफ देख कर बड़े से और किताब पे छिड़क छिड़क कर उसका हरफ मिटाए। जैसे गुलाब जल छिड़क रहे थे तो जो मैंने भजन लिख रखा था वो भी भजन उसी उसमें मिट गया। क्यों मिट गया? सुनो सर जी, ध्यान देने। क्योंकि सदगुरु महाराज जी कहलवा रहे थे उनको, और फिर वो मिलने वाला नहीं।
जो सतगुरु के लफ्ज एक बार दोबारा निकलते हैं ना, फिर दोबारा नहीं होते, क्योंकि जोश से कही हुई वाणी होती है, आवेश से कही हुई वाणी वो दोबारा नहीं कह सकते। देखो श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कह दिया था कि जब उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने कहा कि मैं महाभारत के युद्ध में सुन नहीं पाया था, तो मुझे दोबारा से सुना। उन्होंने कहा मैं नहीं सुना पाऊंगा वो, अब मेरे बस की नहीं है। ऐसे सुखदेव मुनि ने कह दिया था, कहने वाला कह के गया तू राजा और मैं जोगी भैया। तो वो तो हुक्म का जब आता है आवेश, तो तभी वो रहस्य खुलते हैं। दोबारा पूछे तो यहाँ की बुद्धि में नहीं आती। तो कह रहे बंद बंद पर इस गाने के हार गले में डाले, अ, हरि किशन अपनी कोठी पे ले गए प्रातः आके। ये यहाँ पर हो रहा था उलबंगस मंदिर में, रात को भजन कीर्तन हुआ, ऐसे हुआ। फिर सुबह हरि किशन आए और महाराज जी को अपनी कोठी पर लेकर चले। ये रात को मंदिर में रुके थे यहाँ पर। था आराम कराना, उनको कोठी पे ले आ गए। किस लिए लेके गए? कि चलो महाराज जी वहां पर थोड़ा सा आराम करें, क्योंकि एक तो ऊपर से अभी चल रहे थे, कुछ छाती में चोट लगी और कुछ हल्का हल्का महाराज जी को बुखार भी हुआ। तो यहाँ कह रहे जगह बहुत कम थी पुलबंगस, और साथ था ज्यादा। पुलबंगस मंदिर में साथ तो ज्यादा था, लेकिन जगह कम थी। तो सोचा भीड़ भड़ाके से महाराज जी को अलग लेकर चले जाए। तो अधिकताई के कारण ही टाउन मॉडल टाउन में लेकर चले गए। आधा सुंदर सा तो मॉडल टाउन में चला गया, और उसी रात तो ठहरना था, सुबह चलना था। तो आधे सुंदर सा पुलबंगस में रह गए, आधे मॉडल टाउन में चले गए, और महाराज जी को हरि किशन के यहाँ पर। तो कह रहे महाराज जी को थोड़ा थोड़ा जो बुखार था, और तो कोई बीमारी नहीं थी। चिट्ठी भेज राजकन्या को मॉडल टाउन बुलवाया, जो रेवाड़ी की राजकन्या थी सुंदर सी। उनको विशेष रूप से चिट्ठी भेजी गई, क्योंकि मोबाइल फोन वगैरह तो उस टाइम है नहीं थे, है ना। तो चिट्ठी भेजी गई कि, तो क्या कहा महाराज जी ने कि दोपहरी में वह भी आ गई। दर्शन पर्शन पर उसने, जैसे पत्र पहुंचा, भेजा होगा पहले भेजा होगा पत्र, तो एकदम नहीं आता। तो जैसे तैसे करके वो वहां पर आ गई। भाई सूचना गई होगी, तो सोचा भाई चलो दिल्ली तक चलते हैं महाराज जी को देखने के लिए। तो वहां वो पहुंच गई जैसे तैसे करके, दोपहर का समय। तो महाराज जी ने उसे कहा कि भाई मेरे साथ चलोगी धाम? तो राजकन्या ने उत्तर दिया कि नहीं महाराज जी, अभी नहीं जाना, आप चलो, मैं फिर बाद में आ कहती। कह रहे 3 बार शब्दों में पूछा, महाराज जी ने 3 बार कहा राजकन्या को, राजकन्या चल मेरे साथ, धाम चल रहे हैं तो जरूर चलना। लेकिन नहीं कहा, चलो आप महाराज जी, मैं बाद में आऊंगी, अभी नहीं चल पाऊंगी, अभी मेरी स्थिति नहीं है। लेकिन ये नहीं समझ पाए कि कौन से धाम की तैयारी है, कौन सा धाम कह रही। इस धोखे में रह गई कि पन्ना धाम कह रहे महाराज जी। जैसे हम सवाल कर देते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, आप जा रहे हैं, आप चलो, मैं बाद में आ जाऊँ। लेकिन ये नहीं समझे उनकी बातों को कि कौन से धाम की बात कर रही है। इस चक्कर में रह के पन्ना धाम की बात करे, लेकिन उनका इशारा उस धाम की तरफ था। सोचा पन्ना धाम में, कह दिया कि आप चलो, मैं बाद में आ जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पाए। बैठे और धाम जाने को पन्ना धाम बहाना है। चले थे तो अपने धाम में जाने के लिए, पन्ना धाम का एक बहाना था कि हम पन्ना धाम जा रहे हैं, मूल मिलन में जा रहे हैं। लेकिन वो दूसरे मूल मिलन, दूसरे पन्ना धाम जा रहे, तभी तो इस तरह से प्रणाम की मंदिर, जो से पहले नहीं की थी। कह रहे हम सारे तो पन्ना के भ्रम में रह गए, भला हमें समझ क्यों आती कि महाराज जी कहाँ का इशारा कर रहे हैं। 7 इशारे किए मगर सब, हम सब बुद्धोगन। इशारा किया, बार बार कहते चलो भाई मूल मिला में चल रहे हैं, चलो धाम में चल रहे हैं, चलना है मेरे साथ चलो। लेकिन सब धोखे में रह गए, केवल यही दृष्टि में रह गई कि पन्ना धाम की बात को। देखो सुंदर सा। कह रहे ठीक है, वक्त कटता रहा अपनी गति से, केवल एक रात का डेरा था। कह रहे धीरे 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 समय बीत रहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि सुबह का सवेरा कितना कलुषित होगा हमारे लिए। किसी को भी भान नहीं था। कुछ पुलबंगस मंदिर में ठहर गए, कुछ मॉडल टाउन में ठहर गए, जो आसपास के थे अपने सुंदर साथ के घरों में जा जाकर ठहर गए। और उस रात महाराज जी को अकेला छोड़, जिनको HKL भगत यानी हरि किशन बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये राजनीति में थे, उनकी पत्नी थी जो पीछे उनका नाम आया सुनो। कह रहे नहीं किसी को ज्ञात का क्या होगा, सुबह नीचे आंख हो जाए, रात फिर विनस जाइए सपना। ये सपन ही विनस हो जाएगा, आंख मिचते ही। गिरे दर्ग का बुर्ज ब्रज की, कांप उठे दीवारें, बिंदु सिंधु से उड़े गगन,
तब उठे हाहाकार। ये किसी को नहीं पता था कि सुबह कैसी चित्कार, कैसे हाहाकार मचने वाली है, कैसे वज्रपात होने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता। सब आनंद की मस्ती में गाए नाचे और अब अपने घरों में सो गए। बस ये तैयारी थी कि सुबह धाम चले। सब और जल्दी सो गए। भाई जल्दी सो जाओ, चलो देख सुबह को चलना है, यात्रा करनी है, करना काम। सावधान है सात सुबह, भूकंप है आने वाला। कि सावधान हो जाओ, सुबह को भूकंप आने वाला है। पता नहीं कैसे बीते, क्या करेगा ऊपर वाला, पता नहीं कैसे बीतेगी, क्या ऊपर वाला करे। ये भी अनुभव नहीं हो रहा था सुंदर साहब, ये तो अब बता रहे हैं श्री प्रताप जी। उस समय किसी को कुछ नहीं पता था। कह रहे दोपहरी में हुआ कीर्तन, साथ बहुत वहां आया, महाराज जी ने भी प्रवचन थोड़ा बहुत सुनाया। अगले दिन सुबह को क्या हुआ कि वहां उसमें मंदिर दोपहरी में कीर्तन हुआ, महाराज जी ने भी थोड़े से प्रवचन सुनाए और वहां पर लड्डुओं के डिब्बे भिजवाए गए। तो जैसे भोग श्री सतगुरु को दिया, तो उन्होंने क्या कहा, सतगुरु महाराज जी ने कहा कि जो प्रसाद दिया था हमने महाराज जी के लिए निकाल कर वो रख दो। पहले उनके सामने किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वही सुंदर साथ में बांट दो, लेकिन हमने महाराज जी के लिए निकाल कर दिया। किए समर्पित डिब्बे जब वापिस ही डिब्बा पकड़ा, महाराज जी ने वो डिब्बा वापस पकड़ा दिया और कहा कि भाई खुद ही बांट दो, तू मेरे ही हाथों से बंटवाता रहेगा क्या, अब तू बांट। क्योंकि एक तो तबीयत खराब है, ऊपर से चोट लगी हुई है और ऊपर से दूसरी देना हो गई। कह रहे कि मैंने एक एक देना चाहा तो एक सुंदर साथ ने कहा, अरे भैया इन लड्डुओं का तू चू बूर ले, सुंदर साथ काफी है, पूर्ति नहीं होगी। तो क्या मेरे भी दिल में आया कि हाँ भाई सुंदर साथ तो काफी, लेकिन महाराज जी का तुरंत आदेश आया कि जब तुझे कहा तो पूरा बांट देगा, तो पूरा बांट। तो कह रहे मैंने पूरा का पूरा एक एक लड्डू दिया और इतना दिया कि वे लड्डू फिर भी, इतनी बरकत हुई महाराज जी की कृपा से, वे लड्डू फिर भी बहुत बचे और एक दो ही डिब्बे लड्डू सारे सुंदर साथ में बट गए और फिर भी वे जुबे तो रहे। कह रहे महफिल जमी कीर्तन, महफिल जमी कीर्तन की 2 घंटे तक डट करके भाग लिया, औरों ने भी, महाराज श्री जी भी कुछ थोड़ा 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 जो सत्संग चला, तो महाराज जी ने भी अपने मुख से कुछ प्रवचन उनको सुनाए। कह रहे जमे रहे हरिकिशन भगत भी जब तक सत्संग चला, अक्सर कम बैठा करते थे, उनको फुर्सत कहाँ बोला। जो हरिकिशन थे वो राजनीति में थे, तो वे तो कम बैठे रहते थे, लेकिन आज वो भी विशेष रूप से बैठे। ये उसी सत्संग की बात बता रहे सुंदर साहब जी, जब भजन कीर्तन गाया जा रहा था उसी की बात है। राजनीति की उलझन ठहरी, धर्म नीति को सिर प्रणाम। क्योंकि राजनीति में काम इतना रहता है, धर्म नीति में तो केवल प्रणाम की जा सकती है। तो पास बैठना कैसे होता है जब सर पर इतने काम होते हैं। तो इसलिए आज भी विशेष बैठे। कह रहे पहर तीसरे निपटे हमसे, तीसरे पैर यानी तीसरा पैर कौन सा होता है, 3 बजे के बाद में तीसरा पैर शुरू होता है। 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, तीसरा पैर। तो कह रहे इस समय हम चल गए। चला गया दिल्ली का साथ, तभी राजकन्या ने भी रेवाड़ी के जाने की बात की। शाम को तो भजन कीर्तन हुआ, सो गए, सोने के बाद में फिर दोपहर को भजन कीर्तन हुआ, फिर सब चले गए। तो जो रेवाड़ी की आई थी राजकन्या, फिर उन्होंने कहा भाई हम भी चले, अब जो भजन कीर्तन होने, अब तो तुम पन्ना नहीं जाओगे, अब रात को विश्राम करो और अपने आगे की यात्रा मारो। तो कह रहे महाराज जी ने फिर टोका, भाई साथ हमारे चलना है क्या धाम। फिर भी राजकन्या ने मना कर दिए कि नहीं महाराज जी मैं नहीं जाऊंगी। फिर महाराज जी ने कहा चल तेरी मर्जी, मैंने तो तुझे जो चौथी बार कह दिया, आगे तेरी मर्जी। लेकिन समझ नहीं पाई कि कौन सी बात कर रही। हाथ जोड़ के सतगुरु बोले अपनी तो दो प्रणाम, ठीक है भाई, लेकिन अपनी तो प्रणाम लो और तुम्हारी मर्जी, जब आना चाहोगे तुम आ जाना। लेकिन भ्रम में ये रहे कि पन्ना धाम के बाद जब मर्जी हो आती रहना, अपना समझो काम। संकेत में कहते हैं अपना काम तमाम समझो, हमारे तो प्रणाम लो, जब तुम्हारी मर्जी तो आते रहना। अब भी साफ साफ कह गए, दो अर्थक अर्थ उपस्थित था। अब भी साफ साफ कह दे भाई हमारे तो आखिरी प्रणाम, हम तो चले, जब तुम्हारी मर्जी होगी तो आ जाना। कह रहे महाराज जी ने साफ साफ कह दिया, दो अर्थ निकल रहे थे एक बात के, कि एक पन्ना की बात कर रहे हैं या परमधाम की बात कहाँ की कह रहे थे और हम मतलब कहाँ का लगा। फिर भी आखिर में धोखे में रह गए, फिर भी नहीं समझ पाए, क्योंकि वे समझ नहीं पाए कि वे घर घर ले जाना चाह रहे थे। इसी तरह से महाराज जी ने फिर मुल्क राज्य को बुलाया और कह रहे प्रताप जी को भी बुलाया और चोली वाले जो बाबा थे उनको भी बुलाया। कुछ तबीयत अच्छी सी नहीं थी, मोटर में उनको
बिस्तर डाला कि जैसे लेकर चलना था, तो तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मोटर में जो गाड़ी थी उसमें ही बिस्तर डालने महाराज जी का, ताकि उसमें आराम से लेट सके, क्योंकि बैठकर चलने के तो उनके अंदर सामर्थ्य नहीं थे। तो कह रहे जैसे बिस्तर डाला, बिस्तर पर बैठाकर जब चले सामने, तो कह रहे कि मुन्ना लाल जी थे, वे दिखाई दिए। अब इसका तो मैं समझ नहीं पा सुंदर साथ जी क्या मैटर था, इसका जब पता चलेगा बताएंगे। कह रहे रुकवा करके कार मुझे श्री सतगुरु ने आदेश दिया कि जैसे ही मुन्ना लाल उनको दिखाई दिए, तो महाराज जी ने गाड़ी रुकवाई, रुकवा कर कहा कि जैसे वो मुन्ना महाराज जी को प्रणाम करने के लिए आया, तो महाराज जी ने कहा कि इसको हटा लो मेरे सामने से, इसके ले जाओ, इसका मैं मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। क्या मैटर था वो नहीं समझना सुंदर साथ जी। कह रहे कि चला जाए यहाँ से अभी, नहीं तो मैं एकदम नीचे उतर जाऊँ, अगर ये जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। ये महाराज जी के कह रहे पांच, जब मैं मुझे महाराज जी ने ये आदेश दिया, तो मैंने उतर कर उनको मना किया कि भैया आप यहाँ से चले जाओ, महाराज जी गुस्सा हो रहे हैं बहुत। तो इतना सुनकर कह रहे कि वे वापस लौट गए, वहां से भगा दिए, और सतगुरु को फिर बतलाया कि वे तो चले गए, कभी ना आना फिर आइंदा, यह भी उसे सुनाओ कि भाई फिर दोबारा मत आना। बहुत देर में शांत हुआ, सतगुरु का बिगड़ा हुआ मिला। कोई विशेष बात होगी इसमें मेरे साथ, मुझे महाराज जी ने किसी को गुस्सा नहीं है, तो हम जैसे तो गुस्सा होते जो हम कहा नहीं मानते। तो कह रहे सतगुरु महाराज जी का बिगड़ा हुआ मिजाज बहुत देर में शांत हुआ, और जब मुन्ना के लिए जाने की क्या क्या थे कहते चले गए महाराज। मुल्क राज के घर पर, क्योंकि वे भी दिल्ली की थी, मुल्क राज जी दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे यहाँ से शेरपुर में रहने के बाद में, बनारस माता जी के पति। तो वे दिल्ली में थे, तो थोड़ी देर उनके यहाँ पर भी ठहराया, और फिर उसके बाद फिर हरिकिशन की कोठी पर मोटर को वापस लाया कि भाई अभी महाराज जी ही ठहरे। सबके अंदर ये भी सबने सलाह दी कि अभी आगे नहीं बढ़ते, महाराज जी को थोड़ा सा विश्राम कराने दो, तो छाती में चोट लगी हुई है, ऊपर से इनको बुखार भी है, कमजोरी इतनी है, तो थोड़ा सा आज रात को आराम कर लें, सुबह ही हम निकलते। कह रहे बंद किया सत्संग रात का, क्योंकि रात को होता था, एक रात तो पहले हुआ, फिर दोपहरी में भी हुआ। कह रहे आज रात का जो सत्संग था वो बंद कर दिया। और क्यों? क्योंकि कह दिया कि भैया अब तो सुबह प्रातः चलना है, तो इसलिए अब जल्दी जल्दी से लेट जाओ। वह भी भाई सुबह को आवे जिसको पन्ना जी जाना, सबको क्या कर दे दिया कि भाई अब तुम जाओ, अपने अपने घर जाओ, जिसको जाना है सुबह यही इकट्ठे हो जाना, यही तुम चलिए। प्यारी माँ सब चले गए अपने घर, और मैं, प्रताप जी कह रहे कि मैंने भी अपना खाना बना था, उसका मुहूर्त करा था, मैं भी वहां पर चला गई, है ना। और कहा कि सो गए बेच बेच जो घोड़े, जैसे सोते कल के ब्याह। जैसे विवाह के बाद ना बहुत शांति मिलती है, इस तरह से सब घोड़े बेच बेच कर शांति की नींद सो गए अपने ठिकाने जाकर। लेकिन ये नहीं पता था कि कल क्या होगे, अब कल की मिलना जब यहाँ था, पता ही नहीं कल सुबह, आज हम सोए सुबह को उठे ना उठे, ऐसा ही होता है। तो कह रहे घड़ी वक्त की टिक टिक करके पूरा चक्र घुमा देती है। पूरे 12 घंटे 24 घंटे किस तरह से बीत जाता समय, पता नहीं चलते, जैसे टिक 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 ऐसे हमारे जीवन के लिए एक एक सेकंड बीतता जाता, और पता नहीं किस दिन ये टिक टिक बंद हो जाए। होनी की बलवान बुझाएं, वक्त खींच कर ला ले। वक्त उसी को खींच कर ले आता है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी भुजाएं होती है। कहीं सज रहे होंगे वहां, विदा करा के लाना, कि परम धाम में वो वाहन सज रहे हैं, सुखपाल सज रहे हैं, कि इस संसार से अपनी दुल्हन को विदा करा के लाना। क्या परम धाम में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जो जागृत आत्मा है वो कैसे उन आत्माओं का स्वागत करेंगे, धाम के धनी कैसे अपनी आत्मा का स्वागत करेंगे। लेकिन यहाँ रहने वाला सुंदर साथ वो बिलखता रह जाएगा। तो एक तरफ कहीं सहनाई, कहीं बाजे, कहीं स्वागत, तो एक तरफ कहीं विरह की दुख भरी रात। तो कह रहे हैं यहाँ पर, जब दुल्हन पहुंचेगी उस घर होगी बड़ी तबाही, बहुत सम्मान होगा उस आत्मा का, जब एक आत्मा अपने धनी के चरणों में पहुंचती। कह रहा है कि मैं जब इसको गा रहा था, तो कहा कल तू कौन राग गाएगा, क्या कोई राग तूने चुना। जब ये राग में कह रहा था, तो उन्होंने कहा कि तूने भी कल के लिए कोई राग चुना है क्या, कि कल क्या गाएगा। ऐसी बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई आज यहाँ सुबह देख लेना इस घर जिस दम आंख नीचे। ये आवाज पहले नहीं थी, ये बता रहे बीच बीच में अपने अनुभव जोड़ रही है, अपनी जोड़ रहे हैं कि किस किस तरह से चीजें होती है उससे। अब जैसे कह रहे हैं
कह रहे कि जैसे जैसे रात बीतती चली गई, सब अपने घर सो गए, मैं भी अपने कारखाने पर चला गया, और हरि किशन भी अपने कमरे में सो। और उनकी जो पत्नी थी वो भी, महाराज जी इस समय बिल्कुल अपने कक्ष में। कह रहे कि सुबह 6 बजे होंगे, तो तभी उनको हरि किशन को एक सपना नजर आया। सपना दिखाई दिया कि क्या कहा कि तेरे घर से धाम चले, सतगुरु ने उन्हें बताया कि तेरे घर से हम धाम जाएंगे। 6 बजे सुबह सोकर दिखा। अब जब आंख खुली हरि किशन की, तो उसने बहुत अर्थ लगा भाई इसका क्या मतलब है, और उसके समझ में कुछ नहीं आया। फिर उसने अपनी पत्नी को बुलाया, जो आशा भगत थी, उनको बुलाया, और उनको फिर अपना सपना बताया कि जरा इसका सपने का अर्थ तो बताओ कि क्या मतलब है इसका। अब आशा ने, मतलब उनकी पत्नी ने बहुत विचार किया भाई सपन का क्या अर्थ होगा, लेकिन कुछ भी हाथ पल्ले नहीं लगा। बस ये था कि हाँ क्या रे, आज से हो गया होगा कि सतगुरु महाराज जी पहले तो ऐसे आइडिया लगाते, सतगुरु महाराज जी धाम जा रहे हैं ना, पन्ना धाम। तो ऐसे मन में घूम घूम गया होगा कि हाँ तेरे घर से सतगुरु जाएंगे, हाँ मेरे घर से सतगुरु जाएंगे, क्योंकि ठहरे हुए तो सिर्फ पन्ना के लिए यहीं से निकलेंगे। तो तब कह रहे कि जोड़े का जोड़ा उठकर महाराज जी आए। पति पत्नी दोनों, हरिकिशन भी और आशा भगत भी, दोनों महाराज जी के पास आए, और आकर उन्होंने अपना सपना सुनाया कि महाराज जी हमें ऐसे ऐसे दिखा, उसका क्या मतलब है। महाराज जी ने मुस्कुराकर बड़े ही प्यार से कह दिया भाई सपना है, अरे पन्ना जा रहे हैं ना, इसलिए आगे तुम्हारे अंदर में ख्याल कि भाई हमारे घर से सतगुरु धाम जाएंगे, तो धाम नहीं जा रहे पन्ना। ये कह रहे, और बातें कहकर उस पे पर्दा, जो असलियत थी वो सामने नहीं, उठा दिया यह कह कहकर सबको कि चलो जल्दी जल्दी उठाओ भाई, चलो जल्दी नहा लो धो लो, देखिए सपना उठने की बात छोड़ो, जल्दी नहा धोकर तैयार हो, क्योंकि पन्ना जी के लिए फिर यात्रा करनी है, फिर चलना है धाम के लिए। कह रहे सर पे सफर धरा है, तुम अब उठकर सो रहे हो, और आगे से कह दे रहे इतने लेट हो गए, 6 बजे तुम्हें सपना दिखा, तुम अब उठ रहे हो 7 बजे, नहा धोकर जल्दी तैयार हो, फिर किस टाइम चलोगे। ऐसे महाराज जी ने धमका कर उनका कि तभी क्या कह रहे कि एक सुंदर सा था, वो थाल सजाए बैठा, वो मंत्र लेने के लिए तैयार था। उधर तो चलने की तैयारी, उधर वो सुंदर साथ आया कि महाराज जी मुझे तारतम मंत्र दो। कह रहे महाराज जी ने उसको चलते समय तारतम मंत्र दिया। महाराज जी जिस कमरे में था, कमरे सॉरी, उधर कोई तैयारी में था अपने घर जाने की, इधर दूसरा बैठा सुंदर सा तारतम मंत्र। तो यहाँ कह रहे कि महाराज जी जिस कमरे में था थे, उसी की बगल में बिल्कुल लगते हुए कमरे में छोटे महाराज जी जो बुद्धिदास जी थे, उनका भी। सिर्फ 1 घंटा बाकी है खेल कर। देखिए सुबह की बात है ये, सुबह 6 बजे तो बात हुई, 7 बजे के आसपास की बात है। कह रहे घात रतन जो आया वह बहुमूल्य रतन खोने का, केवल सिर्फ 1 घंटा बाकी है, ये अनमोल रतन वहां से छूट गई, जिसने छोड़ा आज तक लोगों ने नहीं कभी अकेला, सर पर घोर रही उसी के आज विदा की बेला। ये देखो जो हर समय सतगुरु को घेरे रहते थे, आज आखिरी समय में दिखा रहे महाराज जी की आखिरी समय में कोई साथ नहीं रहेगा, बिल्कुल अकेले। ये तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात को भी सुंदर साथ ना पास रहे हो। अब जैसे तैसे कह रहे हैं क्या बिताएंगी देखो, कुछ क्षण में हो चित्कार, हाहाकारों का मेला, क्या विदाएंगी देखो, गुरु को चेला चेला। अब 1 घंटे में चित्कार होने वाली है, सतगुरु का तुम छूटने वाला है, और देखे जो चेला चेली है वे क्या विदाई देते हैं सतगुरु को। मिटती हुई सांस लिख रही है विरह का एक लेखा, जो सांसें मिटती जा रही है, ये सतगुरु का एक लेखा लिख रही है। छोड़ जाएंगी निष्ठुर जग के लिए चरण की रेखा, उनके चरणों की रेखा जो चलने पर चले मेरे सतगुरु, तो ये एक रेखा है, ये एक लकीर है, जो सतगुरु महाराज जी के बेतक को हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। दूत बिठा के आ पहुंचे, है पल 2 पल की देरी, लेने को है सांस समाधि, थोड़ी हेरा फेरी, बस थोड़ी सी हेरा फेरी है कि सांस समाधि लेने वाली यानी ठहरने वाली। झंझावत द्वार पर आ पहुंचे, आए मूर्छा गहरी। जब झंझावत आ जाते हैं ना, समय आता है तो सारी मूर्छा छा जाती है। फाटक बंद होए लोहे के, पर्दा पड़े सुनहरी। लोहे के फाटक अब बंद होने वाले, जो किसी से भी खुलने वाले नहीं है, और सुनहरी पर्दा ये पड़ जाएगा। इसके बाद सतगुरु महाराज जी के अंदर की बातें नहीं जान पाएंगे, उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे।
कहाँ मरे ये देह पुजारी, छोड़ा इष्ट अकेला। कह रहे हैं पश्चाताप करे, जैसे लालदास जी पश्चाताप कर रहे थे कि तू अकेला कैसे रह गया, तूने पानी पीना भी हराम क्यों नहीं समझा, है ना, धनी के जाते हुए तो उस देह को पकड़े रखा। तो ऐसे ही यहाँ भी विरह हो रहा है कि आज तक सतगुरु कभी अकेले नहीं छोड़े, लेकिन आज कैसी अनहोनी हमारे से हुई, क्या सतगुरु के पास कोई नहीं, सब अपने अपने कमरों में अपने अपने ठिकानों पर चले गए और सतगुरु महाराज जी को अकेला छोड़ दिया। हलक खुश्क अब हुआ जा रहा, थोड़ी चेला चेली, थोड़ी सी हलचल है, सतगुरु महाराज जी का मुख सूखा जा रहा है गला। अब आशा और प्रकाशी ने, जैसे उन्होंने महाराज जी का गला सूख रहा था तो उन्होंने पानी मांगा कि मुझे पानी दो। तो जो आशा भगत थी, हरिकिशन की पत्नी, और प्रकाशी देवी साथ में थी, तो वे दौड़कर आई महाराज जी के पास। देखा तो उनके चेहरे पे खुशकी की रेखा से खींची हुई थी, गला भी सूख रहा है और चेहरे पर भी एक खुशकी स्पष्ट नजर आ गया, मुरझाया हुआ चेहरा जो खिलता रहता था हमेशा। दोनों क्या करा, मौसमी का अर्थ लेकर आए कि महाराज जी को भाई थोड़ा सा बुखार भी था और छाती में भी चोट लगी हुई थी, थकावट भी थी, तो मौसमी का जूस पिलाया। जैसे ही कैरी घर में लेने के अंदर गए तो भजन दास तुरंत दौड़ गए। उन्हें भी आवाज आई जब उन्होंने चिल्लाया कि महाराज जी का जो गला सूख रहा है, उनको मौसमी का जूस पीना है, मुझे उनकी तबीयत ज्यादा डाउन लग रही है। तो तभी भजन दास भी थे वहीं बराबर के कमरे में, बुद्धिदास जी भी थे। तो उन सबकी चीख पुकार सुनकर वे सब दौड़े पड़े कि सतगुरु की हालत ज्यादा खराब हो रही है। कह रहे भजन दास को हाथ थमाकर मुंह पर चादर खींची। महाराज जी का हाथ भजन दास जी के हाथ में है और उन्होंने अपने मुख पर अपनी चादर ढकी। छिपा लिया हूँ सदा सदा को, प्रभु ने आंखें नीची। ऐसे कह रहे कि सतगुरु महाराज जी ने अपनी आंखें बंद कर दी, संसार को देखना बंद कर दिया और अपना मुंह भी अपनी चादर से ढक लिया। शोर मचाया भजन दास ने, सतगुरु कैसे हो गए। उनकी इस हालत को देखकर सतगुरु महाराज जी का हाथ भजन दास जी के हाथ में है। महाराज जी ने अपना मुख चादर से ढक लिया, आंखें बंद करते ही तुरंत भजन दास जी ने चिल्लाया कि महाराज जी की हालत देखो कैसी हो रही है, ज्यादा हालत उनकी डाउन हो गई है, अरे किसी डॉक्टर को बुलवाओ। क्या सारे सो गए हैं, ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगे कि भाई किसी डॉक्टर को बुलाओ, महाराज जी की हालत ज्यादा खराब हो गई। क्या सब गहरी नींद पड़ी, गहरी नींद में सो रहे हो सबके सब। महाराज जी को आज अकेला छोड़ दिया क्योंकि उस समय कोई भी नहीं था। कह रहे हाथ छुआ जिसने आकर के वही देख घबराया। जैसे जैसे आए, जो हाथ भजनदास जी के हाथ में था तो सबने आकर देखा महाराज जी का हाथ, तो महाराज जी का हाथ बिल्कुल ठंडा हो चुका था। कह रहे कि पड़ोस में ही एक डॉक्टर था, डॉक्टर को बुलवाया गया। उसने जैसे ही महाराज जी की चेकिंग की तो इतनी बात कही कि भैया अब मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी और डॉक्टर के पास ले जाओ, हो सकता है उनकी समझ में कुछ आ जाए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। और सुंदर साथ नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि पहले भी महाराज जी कई बार शरीर से अलग हो चुके थे, बहुत कई कई घंटे की समाधि ले चुके थे। तो कुछ सुंदर साथ को ये था कि अभी भी महाराज जी हो सकता है कि गहन समाधि की अवस्था में। लेकिन जिसको लग गया था कि हाथ ठंडा हो चुका, तो लग गया कि महाराज जी ने अब शरीर छोड़ दिया। तो तुरंत जैसे डॉक्टर ने भी चेक कराया कि भाई, डॉक्टर को दिखाई दिया क्योंकि पता चल जाता है नब्ज थोड़ी थोड़ी चलती रहती है, लेकिन शरीर छोड़ दिया। तो डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया, कहा कि और कहीं ले जाओ, तो कह रहे हैं कि सब समझ गए। तो तुरंत जगह 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 उन्होंने टेलीफोन खटखटाकर, एक गया एक आया, कहीं डॉक्टर को चले गए, वहां कुछ भी नहीं था, कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन जहां भी लेकर गए वहीं सबने मना कर दिया कि भैया अब कुछ नहीं है। तो सब सुंदर साथ समझ गए कि महाराज जी की ये आखिरी यात्रा पन्ना धाम की नहीं, परम धाम की थी, जो हमें बार 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 संदेश दे रहे थे, लेकिन हम उस संदेश को समझ नहीं पाए। इसलिए सतगुरु महाराज जी ने